हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम अरे के सीक्वेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन लिस्ट का ये प्रॉब्लम है। आइए जल्दी से स्क्रीन पे देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने कोड स्टूडियो का एक सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, इन्हें ओपन करके रखा हुआ है। हाँ देखिए स्क्रीन पे अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। क्या है भाई, क्वेश्चन का नाम क्या है? अरेंज नंबर्स इन अरे, यानी कि हमें क्या करने हैं, अरेंज नंबर्स अरे में करने हैं। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इजी रेटिंग का। स्टार्टिंग के लेक्चर्स है, हमें इजी वाले ही सॉल्व करने हैं पहले, ठीक है। जल्दी देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। यू हैव बीन गिवन एन एम्प्टी अरे ARR एंड इट्स साइज n। एक अरे दिया हुआ है और उसकी साइज n दी हुई है, ठीक है। द ओनली इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर विल बी n, यानी हमें यूजर से n मिलेगा। एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट द अरे। अच्छा, आप अरे की चिंता मत करो कि n एलिमेंट्स आपको क्या दिए हुए हैं, ठीक है। योर टास्क इज टू पॉपुलेट द अरे using integer values in the range 1 to n both inclusive in the order 1 3 5 okay and so on 6 4 2। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अरे पॉपुलेट करना है, यानी कि अरे में हमें वैल्यूज अरेंज करनी है। इसका मतलब ऐसा होता है यू नीड नॉट टू प्रिंट द अरे, ओनली यू नीड टू पॉपुलेट इट, यानी हमें उस अरे में एलिमेंट्स अरेंज करने हैं, ठीक है। हमें उस अरे को प्रिंट नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, डिटेल एक्सप्लेनेशन। The first line of contains the integer t denotes the number of test cases and queries to be run. Then the test cases follow. Obvious things है, test cases का problem है। The first and the only line of each test case और query contain an integer n, यानी हमें सिर्फ n नाम का नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अरे हमें अरेंज करना है, अरे को हमें फिल करना है। इस ऑर्डर में इन्होंने ये जो बोला था 1 3 5, देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द अरे लिस्ट सेपरेटेड by a single space, ठीक है। आउटपुट फॉर एवरी टेस्ट केस विल बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट लाइन। अब देखिए इसका हमें प्रिकॉशन लेना नहीं है। हमें देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है void अरेंज, और एक ARR नाम का अरे आया हुआ है, और एक हमारा अरे की साइज आई हुई है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या है, देखो टेस्ट केसेस 1 से लेकर 100 तक आ सकते हैं, और जो उसमें नंबर्स रहेंगे, ठीक है, अरे की साइज वो क्या रहेंगी, 0 से लेके 10 to the power 4। देखिए ये यहाँ पे 0 आ गया। मैं आपको वही बता रहा था कल के प्रॉब्लम में हमने देखा था कि अगर ये 0 हो जाए तो 0 के लिए हो सकता है कि वो एज केस का हमें ध्यान रखना पड़े। चलिए देखेंगे हम। टाइम लिमिट 1 सेकेंड, कोई बात नहीं। सैंपल इनपुट 1 यानी कि टेस्ट केस है ये, और ये n है हमारा 6। बेटा अगर 6 आता है तो देखिए हमें अरे कैसे फिलअप करना है। देखिए शुरुआत के 3 एलिमेंट 1 3 5 और उसके बाद क्या 6 4 2। अच्छा देखिए ये दो टेस्ट केस में पहला नंबर क्या आया 9, तो हमें अरे इस प्रकार से फिलअप करना है 1 3 5 7 9 8 6 4 2। तो देखिए मुझे क्या लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है ये। इनका बोलना ऐसा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये बोलना क्या चाहते हैं। देखिए ये n की वैल्यू जब भी 6 होंगी ना, तो आप पहले क्या कीजिए, 1 यहाँ पे फिलअप कीजिए, फिर 2 यहाँ पे रखिए लास्ट में, फिर 3 यहाँ पे रखिए, फिर 4 यहाँ पे रखिए, फिर 5 यहाँ पे रखिए, फिर 6 यहाँ पे रखिए। वॉट इट मीन्स, देखो इधर ये 1 3 5 6 4 2, सॉरी 6 4 2। इनका मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से ऑड नंबर रखना शुरू कीजिए लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट आप क्या रखना शुरू कीजिए, इवन नंबर्स। कैसे, देखिए पहली पोजीशन पे हमेशा 1 रखिए, फिर लास्ट पोजीशन पे जाके 2 रखिए, फिर 3 कहाँ रखिए यहाँ पे, फिर 4 कहाँ रखिए यहाँ पे, फिर 5 कहाँ रखो यहाँ पे, फिर 6 कहाँ पे रखो यहाँ पे, एंड सो ऑन। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी n की साइज ऑड होंगी, जैसे कि 9, तो मुझे बताइए 9 एलिमेंट्स है तो इसमें 5 ऑड नंबर्स होंगे और 4 इवन नंबर्स होंगे। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम, इसको हटा देते हैं। हाँ देखिए ये जो 9 है, तो मुझे बताइए यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है। देखिए 1 पहली पोजीशन पे, लास्ट में 2, फिर सेकंड एलिमेंट लेफ्ट से 3, तो इधर 4, इधर 5, तो इधर 6, इधर 7, तो इधर 8। तो ये देखिए ये जो 9 है, यानी कि जब भी हमेशा ऑड नंबर्स रहेंगे ना, तो ऑड नंबर एक एक्स्ट्रा रहेगा। आई होप आप समझ रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बोला भाई 101 हमारा क्या है, 101 अगर हमारा n की वैल्यू है, तो बेटा वहां पे जो ऑड नंबर्स आएंगे ना वो कितने आएंगे 51। इवन नंबर्स जो आएंगे वो कितने आएंगे 50, यानी काउंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप समझ गए कि ऑड नंबर जब भी होता है n हमारा ऑड होगा, तब ऑड नंबर्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इवन नंबर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका अप्रोच क्या, पहले तो मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। आई होप आपको करना क्या है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे और लॉजिक लिख लेता हूँ। देखिए इसका जो सबसे सिंपल अप्रोच है, 1 मिनट में आपको बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए इसका जो अप्रोच है, हम 2 अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला तो अप्रोच हम ये लगा सकते हैं
कि हम क्या करें, 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, कोई एक वैल्यू, और उसको 2 से इंक्रीमेंट करें, और यहाँ से हम n/2 का साइज फिलअप कर ले, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, हम लास्ट से शुरू करें, लास्ट इंडेक्स से, और यहाँ से हम कहाँ से शुरू करें, काउंट 2 से, और यहाँ से भी हम n/2 साइज का अरे क्या कर दें, फिल कर दे, ठीक है। वो भी कैसे, 2 के इंक्रीमेंट से। हाँ, फिर जब n इक्वल टू हमारा क्या रहेगा भाई, n हमारा जब रहेगा ऑड, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिडल एलिमेंट भी फिलअप करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि मैं ये 2 हाफ्स में काम कर सकता हूँ, ये हमारा पहला अप्रोच है। क्या कि आप n/2 एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए क्या, जैसे कि ये है 1 3 5, ठीक है, ये था 6 4 2। आप शुरुआत के n/2 एलिमेंट्स इस प्रकार से ऑड एलिमेंट फिल करते जाइए 1 से लेके 2 के इंक्रीमेंट पे। फिर आप पीछे से एक फॉर लूप चलाइए, ठीक है, n-1 इंडेक्स से, और वो 2 से स्टार्ट कीजिए, और उस वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करते जाइए, पर पॉइंटर को क्या करते जाइए, डिक्रीज करते जाइए। ऐसा करके आप n/2 का यहाँ से फिलअप कीजिए, n/2 का आप यहाँ से फिलअप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर n की वैल्यू क्या है हमारी, ऑड है, तो बीच में आपका यहाँ पे, मुझे बताइए, यहाँ पे n अगर 7 रहता था तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे 7 नहीं आता था क्या? यस, यहाँ पे 7 आता था, ठीक है। पर मुझे बताइए ये दोनों काम कि मैं ऐसे बार बार अलग अलग लूप क्यों चलाऊं, हम एक ही लूप में क्या कर देते हैं, इस काम को पूरा कर लेते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको इसको जल्दी से कोड लिख लेता हूं। देखिए इसको जो बोलते हैं अप्रोच, ये है 2 पॉइंटर अप्रोच, यानी कि हम एक लेफ्ट से पॉइंटर लगाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, क्या, इंटीजर, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, हाँ 1 मिनट आ जाइए। हाँ, सपोज हमने लिखा यहाँ पे, हाँ आइए जल्दी से, इंट i इक्वल्स टू 0। मुझे बताइए इंट i इक्वल्स टू 0 यानी क्या, ये हमने लेफ्ट से एक पॉइंटर लगा दिया। चलिए उसके बाद एक j इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं, अरे की साइज। बताइए अरे की साइज क्या है, अरे की साइज अगर n है तो लास्ट इंडेक्स जो होता है वो n-1 होता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू यानी कि सपोज मैं एक ले लेता हूँ वेल, ठीक है। और ये वैल्यू क्या ले लेते हैं भाई, हम वैल्यू ले लेते हैं हम 1, क्योंकि मुझे बताइए ऑलवेज हमारे अरे का पहला एलिमेंट हमें क्या फिल करना है, 1 फिल करना है। चलिए आइए जल्दी से मैं यहाँ पे एक वाइल कंडीशन लगा देता हूँ। क्या कंडीशन लगा देते हैं, वाइल। अब देखिए ये जो 2 पॉइंटर अप्रोच है, तो ये मुझे कहाँ तक चलाना है, तो देखिए ये कहाँ तक चलाना है, इसके लिए मैं आपको ट्राई रन भी करके दूंगा, पर फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i इज लेस देन j। अब देखिए ये i लेस देन j सही है कि नहीं है, ये मैं आपको बाद में वेरीफाई करके बताता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये i लेस देन j सही नहीं है। अगर मुझे ऑड एलिमेंट्स का भी प्रोविजन करना है तो शायद वहाँ पे इक्वल्स टू आना चाहिए, ठीक है। मुझे पर्सनली तो ऐसा लग रहा है, पर फिलहाल मैं वहाँ पे i लेस देन j करके कर देता हूं। अब मुझे बताइए करना क्या है, मुझे बताइए हमें स्टार्टिंग से ये करना है, फिलअप करना है। तो मुझे बताइए ये जो सी, ये वेल है, ये वेल हमारा क्या है, वेल की वैल्यू 1 है। मुझे बताइए ये 1 मुझे कहाँ पे चाहिए भाई, 1 मुझे चाहिए ARR ऑफ 0 इंडेक्स पे, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक इफ लगा देता हूँ। आई होप कि आप मॉड ऑपरेटर समझते हो, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जो C++ के हमारे ट्यूटोरियल्स है उसमें देखा था। चलिए आइए मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी वेल है, इस वेल को हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को वैल्यू मॉड 2 इक्वल्स टू 1। भाई ये मैंने ऐसा कर दिया। भाई अगर ऐसा होता है भाई, ये हम वैल्यू को मॉड 2 करते हैं, यानी कि वो अगर 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो मैं बोल देता हूँ कि वो हमें कहाँ पे चाहिए भाई, वो हमें i नाम के इंडेक्स पे चाहिए, ठीक है। i नाम के इंडेक्स पे ये वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। पर मुझे बताइए जैसे ही ये वैल्यू मैंने रखी, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू लेफ्ट टू राइट रखना चाहता हूँ, और फिर इस वैल्यू को प्लस करूंगा। जैसे वैल्यू अगर 1 है तो स्टार्टिंग से रखना है, फिर वैल्यू 2 हो गई तो लास्ट में रख के आओ, 3 हो गया तो फिर क्या कीजिए, फिर से लेफ्ट में रखिए, ठीक है। 4 हो गया तो फिर से लास्ट सेकंड पे रखिए, 5 हो गया तो स्टार्टिंग से थर्ड पे रखिए, 6 हो गई वैल्यू तो क्या कीजिए, लास्ट थर्ड एलिमेंट को फिलअप कर दीजिए। यानी मैं ये वैल्यू को ही क्या करूंगा, पहली बार लेफ्ट टू राइट चलाऊंगा, सेकेंड टाइम दिस। कैसे, मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। देखिए ARR ऑफ i इक्वल्स टू वेल कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, i++। देखिए ये हमें पॉइंटर तो अपडेट करने ही पड़ेंगे। ये i++ के पहले हम एक काम करते हैं, वैल्यू ++ करना चाहिए था मैंने, यानी मुझे वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, 1 से बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताइए ये मैंने कब किया, जब हमारा वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसका मतलब कि ऑड नंबर्स, यानी कि ये स्टार्टिंग के पार्ट के लिए लॉजिक था। भाई पीछे के पार्ट के लिए लॉजिक क्या आएगा, पीछे के पार्ट के लिए बहुत ही सिंपल है, लॉजिक यही आएगा कि ARR ऑफ j पे हमें क्या रखना है, क्योंकि मैंने जो पॉइंटर लगाया हुआ है वो j लगाया हुआ है, ठीक है। इस पे भी मुझे क्या रखना है, वैल्यू ही रखना है। और वैल्यू रखने के बाद वैल्यू तो मुझे ऑलवेज क्या करनी है, इंक्रीमेंट ही करनी है, वैल्यू मुझे कभी भी डिक्रीज करनी नहीं है। पर जो j नाम का पॉइंटर है वो तो मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो।
पर अब ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो भी कौन सा, ड्राई रन करके देखते हैं इसको। ड्राई रन करने से ही वो क्लियर होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आई लेस देन जे नहीं चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू चाहिए। अब देखिए ड्राई रन यानी क्या होता है, मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी कोड अगर हमने लिखा है तो उसको आप क्या कीजिए, पेन या पेंसिल उठा के रफ बुक पे क्या कीजिए, मैन्युअली ट्रेस कीजिए और देखिए कि इसका आउटपुट मैन्युअली क्या आएगा, ठीक है, सो दैट आपको पता चल जाएगा अगर आपने कोई मिस्टेक की होंगी तो, ठीक है। चलिए आइए मैं भी आपको करके बता देता हूँ कैसे। मुझे बताइए n, सपोज ये n की वैल्यू हमारी क्या आई, 6 आई, तो मुझे बताइए सपोज हमें क्या मिल जाएगा, एक 6 साइज का हमें अरे मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने 6 साइज का अरे ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस अरे का नाम क्या है भाई, इस अरे का नाम है ARR, ठीक है। इसके इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। देखिए ड्राई रन ऐसे ही होता है। जल्दी बताइए i इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, एक i नाम का वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया कैसे, 0 से, ठीक है। उसके बाद मैंने एक j ले लिया, j को हमने इनिशियलाइज किया n-1 यानी कि 6 - 1 5 से, ओके। और हमने क्या ले लिया, वैल्यू ले लिया जिसको हमने इनिशियलाइज कैसे कर दिया, 1 से। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, मुझे तो लग रहा है कि हमने कोड कर लिया है, सिर्फ रन करना बाकी है, ठीक है। चलिए वैल्यू mod 2 इक्वल टू 1, मुझे बताइए वैल्यू में है क्या, 1। मुझे बताइए मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो ARR ऑफ i यानी कि 0th इंडेक्स पे वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू में क्या है फिलहाल 1, देखिए ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वैल्यू प्लस प्लस और i प्लस प्लस, वैल्यू प्लस प्लस i प्लस प्लस यानी कि वैल्यू हमारी 2 हो जाएंगी, i प्लस प्लस यानी i क्या आ जाएगा 1। आई होप आप समझ रहे हो। मुझे बताइए अगर हम इफ में एंटर हुए तो एल्स में होने वाले हैं क्या, नहीं, हम ऊपर गए तो मुझे बताइए i लेस देन j है कि नहीं है। मुझे बताइए 1 लेस देन 5, यस 1 लेस देन 5 होता है। अंदर गए तो वैल्यू में 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, 1 नहीं आता। एल्स में जाएंगे हम, अरे भाई एल्स में गए तो ARR ऑफ j, अरे भाई j में क्या है 5, वहां पे क्या रख दीजिए वैल्यू में क्या है 2, देखिए हमारा j में 5 रखा है, 5th इंडेक्स पे जाके 2 रख दीजिए। आई होप अभी तक तो हमारा लॉजिक बरोबर चल रहा है। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट रन किया उसके नीचे वैल्यू प्लस प्लस j माइनस माइनस, वैल्यू प्लस प्लस यानी क्या भाई वैल्यू 3 हो जाएंगी, और ये जो हमारा है j, ये j हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। वापस ऊपर गए तो जल्दी बताइए i j क्या है, 1 लेस देन 4, यस। अंदर गए, वैल्यू में क्या है 3, अरे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, हाँ बचेगा। अंदर गए ARR ऑफ i में क्या है 1, यानी कि 1th इंडेक्स पे क्या रखना है वैल्यू, यानी कि 1th इंडेक्स पे रखना है वैल्यू में 3 है, वैल्यू प्लस प्लस i प्लस प्लस, अच्छा ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जल्दी बताइए 2 ये 2 और 4 है i j की वैल्यू, जल्दी बताइए 2 लेस देन 4, यस। अंदर गए तो वैल्यू में क्या है 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं। एल्स में गए तो ARR ऑफ j कौन है 4th इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है भाई, 4th इंडेक्स पे वैल्यू भी कितनी है 4 ही है, बढ़िया बात है भाई। ऊपर नहीं गए, ये स्टेटमेंट रन करने के बाद वैल्यू प्लस प्लस j माइनस माइनस, यानी वैल्यू क्या हो जाएंगी 5, j क्या हो जाएगा हमारा 3। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ड्राई रन करके दे रहा हूँ, ठीक है, और बहुत आराम से कर रहा हूँ, सो दैट आपको समझना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्लो रहा है तो आप अपने वीडियो को क्या कीजिए 1.5 की स्पीड पे लेके जाइए और तब देखिए, ठीक है। चलिए वापस गए 2 इज लेस देन 3, यस। मुझे बताइए वैल्यू में क्या है 5, बताइए 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ। तो ARR ऑफ i यानी कि 2nd इंडेक्स पे क्या रख दीजिए वैल्यू, क्या है भाई 5। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैंने रख दिया तो वैल्यू प्लस प्लस i प्लस प्लस, अच्छा, यानी वैल्यू 6 हो जाएंगी, i क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अच्छा 3 हो गया। ऊपर गए, ठीक है, बताइए 3 लेस देन 3, नहीं 3 लेस देन 3 होता है क्या, अरे भाई ये दोनों इक्वल हो गए ना, हाँ, तो भाई 3 लेस देन 3 हो गया क्या, नहीं, यानी कि ये हमारा एलिमेंट अभी तक फिलअप हुआ नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। पर मुझे बताइए, ठीक है चलो, अगर यहाँ पे हमारा i लेस देन इक्वल टू j होता था, यानी कि ये जो कंडीशन है ये होती थी i लेस देन इक्वल्स टू j, तो मुझे बताइए कि ये i j हमारा क्या है 3 3, भाई 3 3 पे अंदर जाना चाहिए, हाँ अंदर जाना चाहिए। अंदर जाके क्या होगा जल्दी बताइए, वैल्यू क्या है 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं। एल्स में जाएंगे, अरे एल्स में गए तो ARR ऑफ j यानी कि 3rd इंडेक्स पे मुझे क्या रखना है वैल्यू, 3rd इंडेक्स पे मुझे रखना है वैल्यू, क्या है वैल्यू 6, अच्छा। फिर मुझे बताइए क्या होगा, वैल्यू प्लस प्लस ये हो जाएंगी 7, अच्छा j क्या हो जाएगा j माइनस माइनस, ये 2 हो जाएंगी। अब मुझे बताइए कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, नो, कंडीशन फॉल्स। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है n इक्वल टू 6, यानी कि इवन नंबर के लिए तो मुझे पता चला यहाँ पे कि i लेस देन इक्वल टू j चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, हम n इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 7। मुझे बताइए अगर n इक्वल टू 7 होता था तो ये जो अरे है, ये अरे हमारा
एक काम करते हैं, n=7 के लिए ट्राई रन करके देखते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑड साइज के लिए मैं n=3 छोटा सा ले लेता हूँ, तो 3 साइज का हमें अरे मिलेगा भाई। अरे के इंडेक्स रहेंगे 0 1 2। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। आई कहाँ से शुरू होगा, 0 से। जे कहाँ से शुरू होगा भाई, n-1 3 - 1 बिकम्स 2, ठीक है। ये हमारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से शुरू होगा भाई, वैल्यू 1 से शुरू होगा। जल्दी बताइए, आई जे 0<2 है, हाँ है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ आएगा। तो फिर अरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू रखो, अरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू रखो, वैल्यू में तो 1 है, वैल्यू प्लस प्लस आई प्लस प्लस। अच्छा, वैल्यू कर दो 2, आई प्लस प्लस आई कर दो 1, ओके। ऊपर गए तो 1<2 है, हाँ है। तो जल्दी बताइए वैल्यू में क्या है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं। एल्स में गए तो AR और जे पे वैल्यू रखो। अरे जे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे क्या रखो, वैल्यू क्या है 2, ओके। वैल्यू प्लस प्लस, अच्छा वैल्यू को 3 कर दो और क्या कर दो, जे माइनस माइनस, यानी कि जे को क्या कर दो 1। अब मुझे बताइए कि अंदर गए तो अब आई जे की वैल्यू क्या है 1 है क्या, नहीं। पर हमने अभी इवन लेंथ में क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो वाइल की कंडीशन है, ये वाइल की कंडीशन होनी चाहिए थी i < j। तो देखिए हम ऑड के केस में भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर ये 1 1 है तो अंदर जाना चाहिए और ये एक एलिमेंट फिलअप होना चाहिए, यानी कि 1 = 1। हाँ, अगर यहाँ पे i < होता था तो हम अंदर जाते थे तो वैल्यू 3 थी, 3 को 2 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ 1 आएगा। अंदर गए ARR ऑफ आई क्या है 1 इंडेक्स पे क्या आएंगी वैल्यू क्या है 3, ये लीजिए आ गई। उसके बाद वैल्यू प्लस प्लस, ये लीजिए वैल्यू प्लस प्लस, और उसके बाद क्या आई प्लस प्लस, आई क्या हो जाएगा 2। अब बताइए वापस से हम वाइल की कंडीशन चेक करने गए, अब ये वाली अपडेटेड कंडीशन क्या है, ये कंडीशन 2 < 1 फॉल्स, बाहर आ गए। यस, बाहर आना चाहिए था क्योंकि हमारा कंप्लीट अरे तो फिलअप हो चुका है। आई होप आप समझ रहे हो कि मुझे यहाँ पे कोड में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। डिलीट कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ आपको, मुझे कोड में चेंजेस सिर्फ इतने करने पड़ेंगे कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, i < लगाना पड़ेगा। और एक बार आप एज केसेस का भी ध्यान रखिएगा। एज केसेस यानी क्या, मुझे बताइए अगर n = 0 होता है तो क्या, अरे n = 0 जब हो जाएगा ना तो मुझे बताइए ये n-1 0 -1 क्या -1 हो जाएगा, यानी i 0 से इनिशियलाइज होगा, j -1 से इनिशियलाइज होगा। तो मुझे बताइए वाइल लूप में हम कभी अंदर जाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 < -1 ये कंडीशन कभी ट्रू होने नहीं वाली। हम कभी वाइल लूप में अंदर जाने ही नहीं वाले। वाइल लूप में हम अगर अंदर नहीं जाने वाले हैं तो मुझे बताइए n = 0 यानी कि 0 एलिमेंट का अरे आ रहा है तो उस अरे को मुझे फिलअप भी नहीं करना है, और हमारा कोड ये फिलअप भी कर नहीं रहा है, यानी n = 0 का भी प्रिकॉशन हमारे कोड ने लिया है। चलिए रन करके देखते हैं, आई होप हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंटर अप्रोच है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, बहुत ही आराम से हमने ट्राई रन किया। आपको लगता है कि बहुत आराम से हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, वीडियो को 1.5 की स्पीड में ही कीजिए। देखिए 3 टेस्ट केस थे, तीनों भी पास हो गए, पर टेस्ट केस पास तो हो गए, हम सबमिट भी करते हैं कि सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कोड। हाँ, यहाँ पे हमें पता चलेगा सबमिशन के बाद और टेस्ट केसेस रन होंगे। अच्छा हाँ, देखिए 6 टेस्ट केस हमारे क्या हुए, रन हुए। 40 पॉइंट का क्वेश्चन था, देखिए हमें 40 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको ये कोड, ये प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम एक बार फिर से बता दूं। हाँ, 40 पॉइंट्स उसने हमारे इसमें ऐड कर दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर भी होगा, आप हमें व्हाट्सएप भी उस नंबर पे कर सकते हो, हमारी टेक्निकल टीम हमें बता देंगी। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।